बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था और इसमें हमने रियल नंबर, उसकी प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट किया था और हम पावर्स ऑफ एयोटा तक इसको कंप्लीट कर सके थे। आज हम इससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं और आज के लेक्चर को पढ़ाने से पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इस चैप्टर को गो थ्रू कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इंस्ट्रक्शन भी दी थी कि आपने इसको एक दफ़ा देखना है, लाजमी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट डाउन करना है। तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम पावर्स ऑफ एयोटा पे हम बात कर रहे थे। उसमें हमारे पास हमने एक जनरल रिजल्ट अज्यूम किया था कि एयोटा पावर 4n इक्वल होगा 1 के, और उससे हमने एयोटा की पावर्स को सॉल्व भी किया था। आज मैं आपको नेक्स्ट रिजल्ट पढ़ा रहा हूँ। एयोटा पावर n प्लस एयोटा पावर n प्लस 1 प्लस एयोटा पावर n प्लस 2 प्लस एयोटा पावर n प्लस 3। अगर एयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर्स दी गई हों तो उनका सम जो है वो 0 के इक्वल होता है। इसको हम 0 लिखेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये पॉजिटिव हों, ये नेगेटिव हों, 4 कंसेक्टिव पावर्स ऑफ एयोटा का सम जो है वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन के तौर पे मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। एयोटा पावर 11 प्लस एयोटा पावर 12 प्लस एयोटा पावर 13 प्लस एयोटा पावर 14 इक्वल्स टू व्हाट। अल्फा ऑप्शन है 1, बीटा ऑप्शन है आयोटा, चार्ली ऑप्शन है 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है माइनस एयोटा। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि एयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर्स का सम हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 11, 12, 13, 14 4 कंसेक्टिव पावर्स हैं और सम दिया गया है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0, इसका आंसर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से दिया गया हो, आयोटा पावर 1 प्लस एयोटा पावर 2 प्लस एयोटा पावर 3 प्लस एयोटा पावर 4 प्लस अप टू सॉन एयोटा पावर 17, इसका क्या आंसर आएगा। अल्फा ऑप्शन है 1, बीटा ऑप्शन है -1, चार्ली ऑप्शन है आयोटा एंड डेल्टा ऑप्शन है माइनस एयोटा। अब हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हैं तो ये भी कंसेक्टिव पावर्स ऑफ एयोटा, लेकिन हमने जो रिजल्ट पढ़ा है वो कितने पे है, 4 कंसेक्टिव पावर्स पे है। यहाँ पे देखें ये कहाँ तक जा रहा है, ये 17 तक जा रहा है। तो हम 4 को मिलाते जाएंगे और उनको 0 करते जाएंगे। जैसा कि पावर 1 2 3 4 0 हो गया, 5 6 7 8 0 हो गया, 9 10 11 12 0 हो चुका है, 13 14 15 16 0 हो गया। तो बचा क्या, एयोटा पावर 17, सिर्फ एक बच गया, बाकी सारे के सारे क्या हो गए 0, क्योंकि 0 को ऐड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो इसको हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, अगर मैं पावर 1 को छोड़ दूं तो आगे वाली 16 है, 2 से 17 तक कितनी है 16 है, हम उनको 0 कर देते हैं, सिर्फ पहले वाला छोड़ देते हैं। बजाय इसके कि हम एयोटा पावर 17 को सॉल्व करें, हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि 16 टर्म्स जो हैं वो 0 हो गई, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है। बच गई कौन सी, फर्स्ट वाली आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, आयोटा। क्लियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, summation t varies from 1 to 178 iota power t equals to what। अल्फा ऑप्शन है 1, बीटा ऑप्शन है -1, चार्ली ऑप्शन है आयोटा -1 एंड डेल्टा ऑप्शन है माइनस आयोटा +1। जी स्टूडेंट्स, ये सेम टू सेम, ये प्लस में था उसको लिखा हुआ था, यहाँ पे हम समेशन पढ़ चुके हैं, एफएससी हम पढ़ के आए हैं, हमें पता है समेशन का मतलब क्या होता है। टी वेरीज फ्राम 1 to 178, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा पावर 1
आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 2 प्लस आयोटा पावर 3 प्लस अप टू सोन आयोटा पावर 178। ये हमसे उसने पूछा है। अब यहाँ पे थोड़ी टर्म्स ही हमने उनको इजीली चेक कर लिया था कि कहाँ तक हमारा वो सम जो है वो ज़ीरो हो रहा है। अब यहाँ पे हम 178 को कैसे चेक करेंगे, हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे। 178 को जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था आयोटा की पावर को सॉल्व करने के लिए, तो हम 178 को 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 पे डिवाइड करते हैं हम 178 को, 178 4 पे, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर क्या बचा 1, 18, 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर क्या बचा 2। इसका मतलब है इस सारे में से जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हो जाएंगी, रिमाइंडर जो है वो 2 बच रहा है, तो 2 टर्म्स बचेंगी। हम बाकी सारी को ज़ीरो कर देते हैं, पहली 2 टर्म्स ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये रिमाइंडर 3 बचता तो हम पहली 3 टर्म्स ले लेते हैं, अगर रिमाइंडर 1 बचता तो हम पहली टर्म ले लेते हैं, अगर 0 बचता तो इसका मतलब है टोटल डिविजिबल है, सारे का सारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे पहली 2 टर्म्स हैं आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो आयोटा -1 हमारा आंसर आ रहा है, विच इज़ चार्ली इज़ द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सम के लिहाज से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और वो आयोटा की पावर में सम को इस तरह से आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। पहले मैं रिजल्ट लिखवा रहा हूँ आपको प्रोडक्ट के हिसाब से। आयोटा पावर n मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर n प्लस 3। 4 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ आयोटा का मल्टीप्लीकेशन ये किसके इक्वल आएगा, ये -1 के इक्वल आएगा, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। आयोटा की कोई सी 4 कंसेक्टिव पावर्स दी गई हों और उसकी मल्टीप्लीकेशन पूछी गई हो तो वो किसके इक्वल होगी, -1 के इक्वल होगी। आपने ये आंसर कर देना है, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा। क्वेश्चन देखें, यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आयोटा पावर 21 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 22 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 23 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 24 इक्वल्स टू व्हाट। अल्फा ऑप्शन है 0, बीटा ऑप्शन है 1, चार्ली ऑप्शन है -1 एंड डेल्टा ऑप्शन है आयोटा। अभी हमने जैसा कि रिजल्ट पढ़ा है 4 कंसेक्टिव पावर्स ऑफ आयोटा की मल्टीप्लीकेशन जो है वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, चार्ली आ जाएगा। ये पॉजिटिव हों नेगेटिव हों पावर्स, आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा, लेकिन शर्त ये है कि कंसेक्टिव पावर्स होनी चाहिए। इसी तरह से जैसा कि हमने ये क्वेश्चन किया था, यहाँ पे तो सिर्फ 4 थी, यहाँ पे हमने टर्म्स बढ़ा दी थी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से है। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्यूब मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा पावर 5 अप टू सोन आयोटा पावर 16 इक्वल्स टू व्हाट। अल्फा ऑप्शन है 0, बीटा ऑप्शन है 1, चार्ली ऑप्शन है माइनस आयोटा एंड डेल्टा ऑप्शन है -1। इस क्वेश्चन को बहुत एहतियात के साथ आपने सॉल्व करना है। इसमें एहतियात इसलिए करनी है ताकि आप 4 कंसेक्टिव पावर्स के अलावा आपने ये भी देखना है कि उसमें टोटल टर्म्स कितनी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखें 4 कंसेक्टिव पावर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाली का भी -1 आएगा, उससे नेक्स्ट वाली। अब चेक ये करना है कि टोटल टर्म्स हैं कितनी। यहाँ पे 16 हैं तो 4 4 के कितने पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर बन रहे हैं, तो ये -1 की पावर 4 हो जाएगा। अगर 5 पेयर बनते तो -1 की पावर 5 करते, अगर 6 पेयर बनते तो -1 की पावर 6 करते। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पावर को हम डिवाइड करेंगे 4 पे, जो हमारे पास क्वोशंट आएगा उसको क्या करेंगे हम, उसकी पावर बना देंगे किसकी, -1 की, क्योंकि 4 कंसेक्टिव टर्म्स का जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो -1 आ रहा है। और यहाँ पे टोटल कितनी 4 हो गई, नेक्स्ट फिर 4, नेक्स्ट फिर 4, टोटल कितनी है 4 हैं, तो ये हमारे पास इसकी पावर बन जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर ये
टर्म्स जो हैं टोटल जो 4 के पेयर बना रही हैं, अगर इवन होंगे तो +1 आंसर आएगा, अगर ऑड होंगे तो -1 आंसर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं, प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन ही मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ये जो पाई का सिंबल है ये हमें किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। k वेरीज फ्रॉम 1 to 73 आयोटा पावर k इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन 0, बीटा ऑप्शन 1, चार्ली ऑप्शन -1 एंड डेल्टा ऑप्शन है आयोटा। अब यहाँ पे देखें उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने इसको सॉल्व किया था। अब हम इसको कंटिन्यूसली लिखेंगे। आयोटा पावर 1 ये आ रहा है, आयोटा पावर 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्यूब मल्टीप्लाई बाय आयोटा 4 अप टू सोन एंड लास्ट पे क्या आएगा? आयोटा पावर 73। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें 73 तक अगर हम जाते हैं, ये 4 का मल्टीपल तो नहीं है, तो 4 का मल्टीपल हमें चेक करने के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा। हम इसको डिवाइड करेंगे किस पे? 4 पे। 73 4 पे हम डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर बच गया 3, 4 8 ज़ा 32, तो ये कितना बच गया? 1। इसका मतलब है कि अगर हम इसकी एक टर्म को छोड़ दें तो बाकी जो टर्म्स हैं वो क्या हैं? मल्टीपल ऑफ 4 में आती हैं। लेट्स सपोज मैं इस एक टर्म को छोड़ देता हूँ, जो रिमाइंडर बचा है, अगर रिमाइंडर 2 बचता तो मैं 2 टर्म्स को छोड़ देता, अगर रिमाइंडर 3 बचता तो मैं 3 टर्म्स को छोड़ देता। अब 1 बचा है, बाकी जो टर्म्स हैं ये हमारे पास 4 के मल्टीपल में हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे? -1 पावर क्या आ जाएगी? 18 आ जाएगी। 18 हमारे पास पेयर हैं 4 टर्म्स के, तो इसका आंसर क्या आएगा? +1। और जब ये आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? आयोटा इसका आंसर आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? पावर्स ऑफ आयोटा में हमने इसकी पावर्स को भी चेक किया कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर वो कंसेक्टिव सम में आ रही हैं तो आंसर क्या है, अगर वो कंसेक्टिव प्रोडक्ट में आ रही हैं तो आंसर क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। operations on complex numbers। नंबर 1, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हमें इक्वल करना है तो क्या होगा? a प्लस आयोटा बी इक्वल होगा c प्लस आयोटा डी के, इफ़ एंड ओनली इफ़ a इक्वल हो c के एंड b इक्वल हो d के, तभी ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। नंबर 2, एडिशन। a प्लस आयोटा बी ऐड कर रहे हैं c प्लस आयोटा डी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा? रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होगा, तो आंसर आएगा a प्लस सी प्लस आयोटा b प्लस डी। इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं के a प्लस आयोटा बी, तो ये k जो है ये उसकी दोनों टर्म से रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा के a प्लस आयोटा के बी, और उसके इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से नेक्स्ट है फोर्थ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा डी। अब इसको मल्टीप्लाई हम एफएससी में करना सीख के आए हैं, हम इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद करेंगे जो कि एट द एंड रिजल्ट आ रहा है ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। ये हमारे पास रिजल्ट जो हमारे पास आंसर आ रहा है इसको हम याद रखेंगे ताकि ये हमारे लिए हेल्पफुल भी रहे। नेक्स्ट है जी फिफ्थ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है a प्लस आयोटा b, तो उसका कॉन्जुगेट को हम z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b। हम उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। सिर्फ किसका साइन चेंज करते हैं? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। मैं यहाँ पे एक्सिस बना रहा हूँ, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है a प्लस आयोटा b, तो उसका कंजुगेट a माइनस आयोटा b कौन से क्वाड्रेंट में मूव करेगा? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसका कंजुगेट फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और अगर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो उसका कंजुगेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह से माइनस a प्लस आयोटा b, इसका कंजुगेट कहाँ पे आएगा? थर्ड में, माइनस a माइनस आयोटा b। और अगर थर्ड में दिया गया है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका कंजुगेट कहाँ पे जाएगा? वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कंजुगेट को याद रखना है। अभी हम कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ भी करते हैं, पहले हम ऑपरेशंस को डिस्कस कर लें। नेक्स्ट है जी 6 मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया z a प्लस आयोटा b, तो उसको हम z मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट। इसमें आयोटा नहीं आता, ये याद रखना है। हम मोस्टली ये गलती करते हैं कि हम यहाँ पे आयोटा भी साथ लगाते हैं, जबकि जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आयोटा नहीं लगाना। नेक्स्ट है जी 7th डिवीजन। z1 डिवाइडेड बाय z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो एक्चुअली होगा क्या? हम जो डिनोमिनेटर में है उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे z1 मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 मॉड का स्क्वायर। क्योंकि जब नंबर अपने ही कंजुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बनाता है? अपना ही मॉडुलस का स्क्वायर बना देता है। क्लियर है? अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ जिससे हमें मज़ीद ये जो हमने ऑपरेशन वगैरह किए हैं ये हमें मज़ीद क्लियर होंगे। आइए जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इफ़ z1 इक्वल्स टू 2 3 and z2 equals to -1 2, then z1 multiply by z2 conjugate equals to what? अल्फा ऑप्शन है 7 4, बीटा ऑप्शन है 4 -7, चार्ली ऑप्शन है 4 7 एंड डेल्टा ऑप्शन है -4 7। जी स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड करना है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट। तो पहले हम z2 कंजुगेट को फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा जी z2 कंजुगेट -1, उसका हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं तो -2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं -1 -2 आयोटा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट, तो ये हो जाएगा 2 3 -1 -2। और अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 2 + 3 आयोटा, हम इसको लिख सकते हैं इसी तरह -1
माइनस 2 एटा, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम इसमें साइन लगा रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन हम पढ़ के आए हैं, डेट इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी। तो ए सी -2 माइनस बी डी माइनस 3 टू ज़ 6 प्लस हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, प्लस एयोटा ए डी -4, फिर प्लस बी सी -3 और एयोटा साथ ही है, तो ये आ जाएगा 4 - 7 एयोटा, या फिर हम इसको ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं 4, -7। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, बीटा, इसका हमारे पास राइट आंसर आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन भी वही सिंपल सी है जो हम एफएससी में पढ़ के आए हैं। यहाँ पे मैंने डिटेल के साथ इसलिए लिखी है ताकि आपको समझ आ सके, वरना हम जस्ट नंबर्स को यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ये काम आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ k is any positive integer for which 1 plus iota divided by 1 minus iota whole power k is equals to 1, then k is alpha option 2, beta option 4, चार्ली ऑप्शन 3, डेल्टा ऑप्शन है 6। इफ k is any positive integer for which 1 plus iota divided by 1 minus iota whole power k is equals to 1, then k is, आप इसको ट्राई करें, सॉल्व करें। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और फिर एट दी एंड मैं इनको सॉल्व करके भी आपको दिखाऊंगा, आप खुद से भी ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ साथ क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 होल पावर 8 प्लस 1 माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 होल पावर 8 is alpha option 2, beta option 4, charlie option 6 and delta option 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if z equals to x plus y, then z mod equals to what? अल्फा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, बीटा ऑप्शन है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर रूट, चार्ली ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डेल्टा ऑप्शन है x प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, -2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -3 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन 2 into 3 होल स्क्वायर रूट, बीटा ऑप्शन -2 -3 होल स्क्वायर रूट, चार्ली ऑप्शन -2 into 3 होल स्क्वायर रूट एंड डेल्टा ऑप्शन है बोथ A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z square root equals to x plus iota y, then z mod equals to
what? Alpha option x plus y, beta option x plus y whole square root, Charlie option x square plus y square एंड डेल्टा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इफ के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच 1 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एयोटा इक्वल्स टू 1 देन के इज, इस क्वेश्चन को हम बैक सॉल्व करेंगे। फर्ज करें हम इसका स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने से अल्फा ऑप्शन मैं इसको ट्रू मान लेता हूँ, तो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस एयोटा का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, जबकि आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप भी इसको इजी से इजी और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर सकें। 1 का स्क्वायर प्लस एयोटा का स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 2 एयोटा और डिवाइडेड बाय -2 एयोटा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 2 से 2 कैंसिल, 2 एयोटा कैंसिल, क्या आंसर 1 आ रहा है? नहीं, जबकि आंसर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, तो अल्फा ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर किया। जी स्टूडेंट्स, बीटा ऑप्शन को चेक करते हैं। बीटा ऑप्शन में पावर 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे स्क्वायर किया है, इसका हम मजीद स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ रहा था? -1, उसका स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया? 1। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बीटा हमारा राइट आंसर है, 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है दी वैल्यू ऑफ 1 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 पावर 8, और इसमें भी हमारे पास पावर 8 है, हम इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 होल पावर स्क्वायर एंड पावर 4 प्लस 1 माइनस एयोटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर एंड पावर 4। अब स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आएगा 2 एयोटा डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आएगा 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 2 एंड होल पावर क्या आ रही है? 4 प्लस यहाँ से आएगा -2 एयोटा डिवाइडेड बाय 2 एंड होल पावर क्या आ रही है? 4। दैट इज इक्वल्स टू एयोटा पावर 4 1 होता है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस एयोटा पावर 4, तो वो भी क्या होगा? एयोटा पावर, क्योंकि पावर 4 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 आंसर क्या आएगा? 2। सो आंसर इज अल्फा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, इफ z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई देन z मॉड रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई रियल पार्ट है प्लस 0 एयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये इसका मॉडुलस हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? डेल्टा इसका आंसर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, -2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -3 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखने में तो अल्फा ऑप्शन, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट हमें ठीक लग रहा है। ये एज इट इज़ हमने इसका सिर्फ स्क्वायर रूट कॉमन लिया, जबकि हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो पहले हम उसको नेगेटिव को सॉल्व करेंगे, हम उसको एयोटा बनाएंगे, तो ये एक्चुअली बनेगा 2 स्क्वायर रूट एयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट एयोटा, एयोटा इंटू एयोटा, एयोटा स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं, एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, जो कि क्या होता है? -1। सो आंसर इज चार्ली। क्लियर? नेक्स्ट देखें, इफ दिस स्क्वायर रूट अब हमें दिया गया है इज इक्वल्स टू x प्लस एयोटा वाई देन z मॉड इक्वल्स टू वट। अब यहाँ पे हम इसको पहले z में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे z हमारे पास आ जाएगा x प्लस एयोटा वाई होल का स्क्वायर, z इक्वल्स टू स्क्वायर ओपन करेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस आएगा, प्लस 2xy आयोटा। अब हमारे पास ये किस में है? z हमारे पास आ गया, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। z का मॉड लेते हैं, z मॉडुलस इक्वल्स टू रियल पार्ट का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 2xy का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट। जैसा कि मॉडुलस में मैंने आपको बताया था कि एयोटा नहीं आता। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर
एंड होल स्क्वायर रूट एज इट इज़। क्लियर? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो बचेगा क्या? ये बचेगा जी x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल्स टू, स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है किसका? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट पहले हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट। नंबर 1, फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी z हम यूज़ करेंगे z1 z2 ये सारे के सारे क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है z कॉन्जुगेट का अगेन कॉन्जुगेट लें तो आंसर क्या आता है? दोबारा से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। अगर हम z मल्टीप्लाई कर दें अपने ही कॉन्जुगेट के साथ डेट इज़ इक्वल्स टू z मॉड का स्क्वायर आ जाता है, जैसा कि डिवीजन में मैंने आपको पहले बताया भी था। नंबर 3, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उनका कॉन्जुगेट लें z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, हम दोनों को अलग अलग कॉन्जुगेट ले सकते हैं। इसी तरह से नंबर 4, अगर हम डिवाइड करें z1 डिवाइडेड बाय z2 होल कॉन्जुगेट, हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट, हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। वेयर शर्त ये है कि z2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, वरना क्या होता है? सॉल्व नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में अगर 0 हो तो हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है। एंड नेक्स्ट है z इनवर्स। z का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको याद कर लें, z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z मॉड का स्क्वायर, डायरेक्टली हम ये फार्मूला लगाएंगे और हमारा इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। वेयर z इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस। आइए जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस। नंबर 1, z मॉड इक्वल होगा माइनस z मॉड इक्वल होगा z कॉन्जुगेट के मॉड के, और ये सारे इक्वल होंगे माइनस z कॉन्जुगेट के मॉड के। अगर इनमें से आपसे कुछ भी पूछा जाता है तो आप जस्ट z का मॉड कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है z1 डिवाइडेड बाय z2 होल मॉड इक्वल्स टू, हम इसको अलग अलग मॉड ले सकते हैं, z1 मॉड डिवाइडेड बाय z2 मॉड, और कंडीशन वही है z2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 होल मॉड इक्वल होगा z1 मॉड मल्टीप्लाई बाय z2 मॉड के। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है z1 प्लस z2 होल मॉड इक्वल होगा z1 मॉड प्लस z2 मॉड के। फिफ्थ प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, z1 माइनस z2, z1 मॉड माइनस z2 मॉड लेस देन इक्वल्स टू z1 प्लस z2 होल मॉड एंड लेस देन इक्वल्स टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। ये हम बुक में पढ़ चुके हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहते हैं। अब अगर यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं 3 पॉइंट्स होते हैं, अगर ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हों तो हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ये होगी व्हेन, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, व्हेन द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। और अगर हमारे पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हों, एक ही लाइन पे हों, तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या होगी? z1
प्लस Z2 होल मॉड इक्वल होगा Z1 मॉड के प्लस Z2 मॉड के, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं। और इसे हम कहेंगे व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो हमारी इनइक्वालिटी ये रह जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको ये पॉइंट्स मज़ीद क्लियर हो सकें। इफ़ z1 equals to 1 plus square root 3 iota and z2 mod equals to 5, then possible value of z1 plus z2 whole mod is alpha option 1, beta option 3.75, चार्ली ऑप्शन 10 एंड डेल्टा ऑप्शन है 8। आप इसको सोचें, सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर दोबारा से आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ। -2 आयोटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा का मॉड होल पावर 100 इक्वल्स टू व्हाट? अल्फा ऑप्शन है 0, बीटा ऑप्शन है 1, चार्ली ऑप्शन है 253 एंड डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, उसने पॉसिबल वैल्यू पूछी है। अब Z1 का मॉड हमें नहीं दिया गया, Z2 का मॉड हमें दिया गया। Z1 का मॉड क्या होगा? 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को देखें तो क्योंकि दोनों पॉइंट सेम नहीं है यहाँ पे हमारे पास, तो हम क्या कह सकते हैं कि या तो ये आंसर आ सकता है या ये आंसर आ सकता है या इनके दरमियान में कोई ना कोई आंसर आ सकता है। अगर हम मिनिमम पे जाएं, लीस्ट पॉसिबल जो ये वाला है इसको हम क्या कहेंगे? लीस्ट पॉसिबल। और ये हमारे पास होता है मैक्सिमम। तो 5 - 2 3 आंसर आएगा। एंड अगर हम इनको ऐड कर दें 5 + 2 तो ये हमारे पास 7 आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे हमें चेक क्या करना है कि 2 और 7 दोनों नहीं दिए गए, तो इनके दरमियान में कोई वैल्यू दी गई होगी 3.75। तो पॉसिबल वैल्यू की जब उसने हमसे बात की है तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल वैल्यू क्या है? 3.75, जो 2 और 7 के दरमियान में आ रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखें, -2 आयोटा प्लस 3। अब हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो डिवाइड हो रहे हो तो हम उनका अलग अलग मॉडुलस ले सकते हैं। वैसे दोनों क्या हैं? एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास आंसर जो आएगा वही डिनोमिनेटर में आंसर आएगा, और कैंसिल करके आंसर क्या आएगा? 1। 1 की जो मर्जी पावर हो आंसर 1 ही रहेगा। इस तरह का जो भी क्वेश्चन है, अगर ऊपर और नीचे एक दूसरे का कॉन्जुगेट दिया गया, उसकी जो मर्जी पावर हो मॉडुलस के बाद, उसका आंसर क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास हैं जी फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखिएगा। रियल नंबर की मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, कुलियर लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब यहाँ पे वही सारी होल्ड करती हैं। कुलियर लॉ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, जैसा कि हमने एडिशन में पढ़ा है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। हम मल्टीप्लिकेशन में भी उसको चेक कर चुके हैं। अब जो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की। वो है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मैं एडिशन की लिखूँगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। एडिशन की हमारे पास आइडेंटिटी होती है 0 0 0,0, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। इसको आप जिस भी नंबर से ऐड कर दें आंसर वही नंबर आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो
कॉम्प्लेक्स नंबर में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी क्या है 0 0, और इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है 1 0, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आयोटा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी आप एफएससी में पढ़ के आए हैं, यहाँ पे जस्ट मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। ये अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है फॉर ऑल a प्लस बी एटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम कहेंगे देयर एग्जिस्ट माइनस ए माइनस बी एटा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट a प्लस बी एटा प्लस एडिशन की प्रॉपर्टीज़ है माइनस ए माइनस बी एटा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा 0 प्लस 0 एटा। आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिया गया है बुक पे भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इसको हम ब्रैकेट में ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स है। ठीक है। अगर हमें इसको वैसे लिखना है तो a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ क्या लगाएंगे, आयोटा लगाएंगे। क्लियर है। ये क्या थे, ये फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह बाद में आता है कम्यूटेटिव, वो भी हम चेक कर चुके हैं कि a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के, या z1 प्लस z2 इक्वल होगा z2 प्लस z1 के। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास दो नई चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो हम उसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, r और थीटा उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एटा वाई। अब हम इसको कैसे करते हैं, ये आप एफएससी में पढ़ चुके हैं। इसका जो पोलर फॉर्म होगी वो क्या होगी, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस एटा r sin थीटा, वेयर r इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। ऐसे ये नॉर्म है, ये हमारे पास इसकी हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, मॉडुलस भी हम इसको कहते हैं। एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x, और इसको हम क्या कहते हैं, आर्गूमेंट ऑफ z। आर्गूमेंट ऑफ z, थीटा को हम क्या कहते हैं, आर्गूमेंट ऑफ z कहते हैं। और यहाँ पे थीटा की जो हमारे पास डोमेन है वो माइनस पाई टू पाई होती है, थीटा माइनस पाई टू पाई, जबकि नेगेटिव पाई इसमें शामिल नहीं होता, पॉजिटिव पाई इसमें शामिल होता है। जब भी हमें थीटा फाइंड करने का कहा जाएगा तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमारा हमें गिवन दिया गया है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्गूमेंट के हवाले से। मैं यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बना रहा हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आंसर आएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x। यहाँ पे मैं मॉड इसलिए लगा रहा हूँ कि पॉजिटिव, हमने y को भी पॉजिटिव रखना है, x को भी पॉजिटिव रखना है। अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में दिया गया है तो इसका आंसर आएगा थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आंसर आएगा tan इनवर्स y ओवर x मॉड माइनस पाई, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस tan इनवर्स y ओवर x मॉड। क्लियर है। ये हमने चेक करना है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। फर्ज करें मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर फर्ज कर लेता हूँ 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एटा। मैं उसको सपोज कर लेता हूँ
कॉम्प्लेक्स नंबर है जी 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एयोटा, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एयोटा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एयोटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एयोटा। ये मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये एक्चुअली क्या चीज़ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हमें थीटा फाइंड करना है, तो हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, पॉजिटिव लिखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 60 डिग्री है, या फिर हम इसको कह सकते हैं π/3। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, तो पाई माइनस π/3, तो ये आ जाएगा 2π/3 हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ π/3, इसका आंसर आएगा -π हो जाएगा, तो आंसर आएगा -2π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में था। अब मार लगाने का मकसद क्या है कि y भी पॉजिटिव पुट होगा और x भी पॉजिटिव पुट करेंगे। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आंसर आएगा -π/3, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आता है, -tan इनवर्स y/x आता है, तो ये हम इसको क्योंकि फाइंड कर चुके थे, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, -π/3 लिखा है। क्लियर है। अब हम प्रॉपर्टीज़ करते हैं आर्गूमेंट की। अभी ये आर्गूमेंट चल रहा है, तो मैं फर्स्ट वाले 2 मिटा रहा हूँ, ये एज इट इज़ रहेगा ताकि आपको याद रहे और हम इसको आगे कंटिन्यू करते चले जाएं। नंबर 1, आर्गूमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका आपसे आर्गूमेंट पूछा गया है, ये इक्वल होता है आर्गूमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय आर्गूमेंट ऑफ z2। आप दोनों का अलग अलग आर्गूमेंट लें और उसको मल्टीप्लाई कर ऐड कर दें, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐड होगा, इन दोनों को आप ऐड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का आर्गूमेंट आ जाएगा। नंबर 2, आर्गूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 इक्वल्स टू आर्गूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ z2। अगर डिवाइड हो रहे हो तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। नंबर 3, आर्गूमेंट ऑफ z कंजुगेट दैट इज इक्वल्स टू माइनस आर्गूमेंट ऑफ z। क्लियर। फोर्थ है आर्गूमेंट ऑफ z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट, ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा। z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट का आर्गूमेंट हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। नंबर 5, आर्गूमेंट ऑफ z डिवाइडेड बाय z कंजुगेट दैट इज इक्वल्स टू 2 आर्गूमेंट ऑफ z। अगर वो अपने ही कंजुगेट से डिवाइड हो रहा हो तो आंसर आएगा 2 आर्गूमेंट ऑफ z। क्वेश्चन देखें, द आर्गूमेंट ऑफ वन माइनस स्क्वायर रूट 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एयोटा इज अल्फा ऑप्शन -2π/3, बीटा ऑप्शन 2π/3, चार्ली ऑप्शन π/3 एंड डेल्टा ऑप्शन है 4π/3। अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा इसका क्या है, कंजुगेट है, तो डेट इज इक्वल्स टू 2 आर्गूमेंट ऑफ z। अब हम इसका z का आर्गूमेंट हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि क्या आता है, π/3 आता है। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास z है, ये इसका कंजुगेट है, तो tan इनवर्स किस में आ रहा है, z हमारे पास जो है ये हमारे पास आ रहा है π/3, तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2π/3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारे पास, द आर्गूमेंट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एयोटा इज। अब ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका कंजुगेट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एयोटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो आंसर क्या आएगा, हम पहले भी कर चुके हैं,
-π/3। अब हमने क्या करना है, 2 आर्गूमेंट ऑफ z के इक्वल है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा -2π/3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, हमने इसकी प्रॉपर्टी लगाई है। नेक्स्ट देखें, आर्गूमेंट ऑफ -1/2 iota plus √3 divided by 2 is alpha option -π/3, beta option π/3, Charlie option π/6 and delta option -π/6। नेक्स्ट है पोलर फॉर्म ऑफ, इसको सॉल्व करें, पोलर फॉर्म ऑफ z equals to 1 plus iota is alpha option √2। अब हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं सिस के साथ, डेट इज इक्वल्स टू π/4 बीटा ऑप्शन √2 7π/4 चार्ली √2 3π/4 and delta √2 5π/4। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। आर्गुमेंट आपसे पूछा गया है (-1/2 आयोटा। अब इमेजिनरी पार्ट पहले लिखा हुआ है, रियल पार्ट बाद में लिखा हुआ है। हमारे पास ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 4th क्वाड्रेंट है। तो थीटा इज इक्वल्स टू -tan इनवर्स y -1/2, तो पॉजिटिव लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू -tan इनवर्स 1/√3। तो ये क्या आ जाएगा, -π/6 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखें जी, पोलर फॉर्म। तो हमें इसमें सबसे पहले r फाइंड करना है, जो कि क्या हो जाएगा 1 + 1 √2 हो जाएगा। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो tan इनवर्स 1/1 45, तो π/4 हो जाएगा। सो √3 CIS, बजाय इसके कि हम लिखें cos थीटा cos π/4 प्लस आयोटा sin π/4, हम उसको CIS लिखते हैं। ये उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है जी डी मोवियस थ्योरम। हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। लेट z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। हमें अब z की कोई पावर दी गई हो, z पावर n, दैट इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा होल पावर n। तो डेट इज इक्वल्स टू r पावर n, दोनों में कॉमन ले रहा हूँ, और पावर जो है वो क्या होगी, एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। ये क्या कहलाता है, डी मोवियस थ्योरम कहलाता है कि पावर जो है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है। cos 30 डिग्री प्लस आयोटा sin 30 डिग्री होल पावर 3 इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा ऑप्शन 1, बीटा ऑप्शन आयोटा, चार्ली ऑप्शन 0 एंड डेल्टा ऑप्शन 9। अब ये मल्टीप्लाई होगी तो ये आंसर आएगा cos 90 डिग्री, और हम जानते हैं कि वो क्या होता है, 0 होता है। cos 90 डिग्री प्लस आयोटा sin 90 डिग्री। अकॉर्डिंग टू डी मोवियस थ्योरम पावर जो है वो एंगल से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 और यहाँ पे 1 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर।
नेक्स्ट देखें, कार्टेशियन फॉर्म, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर whose norm, मतलब R आपको दिया गया है, whose norm is 4 and amplitude is 5 pi by 6, pi by 6 30 मल्टीप्लाई बाय 5 150 हो जाएगा। अल्फा ऑप्शन 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 इंटू -2, बीटा ऑप्शन 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 2, चार्ली ऑप्शन स्क्वायर रूट 3 1, ऑर्डर पेयर में हमें दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, डेल्टा ऑप्शन है -2 इंटू स्क्वायर रूट 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 एटा, लेकिन क्योंकि ऑर्डर पेयर में है तो हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। अब हमें इसके कौन से दिए गए हैं, पोलर कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, आर और थीटा दिए गए हैं। इसका हमसे उसने सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर हमसे उसने पूछा हुआ है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जहाँ पे पॉइंट में आंसर होते हैं और कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो हम देखेंगे कि हमारा एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। आंसर क्या होते हैं, पॉइंट में दिए गए होते हैं, और हम देखेंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। उस क्वाड्रेंट के हिसाब से जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई, हम वो आंसर करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। आर हमारे पास 4 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू कॉस थीटा 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन थीटा 5 पाई बाय 6। ये क्योंकि 150 है, मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। 150 प्लस आयोटा साइन 150, हम लोग एफएससी में पढ़ के आए हैं। अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू आती है तो वेल एंड गुड, वरना हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 60 प्लस आयोटा साइन 90 प्लस 60। बेहतर तो ये है कि आप इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ याद करें, अगर नहीं रहती तो फिर आप इसको फॉलो करें ताकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, साइन 60। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव होता है, प्लस आयोटा साइन, ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस 60। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन पॉजिटिव होता है। 4 साइन 60 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा कॉस 60 क्या होता है 1/2। 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 2 आयोटा। तो आंसर क्या आएगा, डेल्टा इज़ द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 1 में जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको रिकॉल भी करवा दी, आपको अच्छे से पढ़ा भी दी। इसको आप अच्छे से समझिएगा, नोट डाउन कीजिएगा सारी चीज़ों को, और इसको घर पे बैठ के दोबारा से प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके साथ साथ जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके पास हैं उनको भी सॉल्व कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको राइट डाउन करें ताकि आपको लेक्चर के दौरान वो सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो सकें। क्लियर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।